राधे राधे। देखिए, आज की इस कक्षा में हम वसंत भाग 3 का 17वां पाठ, जिसका नाम है बाज और सांप, इसके जो रचनाकार हैं वो निर्मल वर्मा हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि बाज के और सांप के बीच में आपस में आकाश में उड़ने को लेकर के एक वार्तालाप होती है, बातचीत होती है। बाज घायल अवस्था में सांप की गुफा में आकर के गिर जाता है। सांप बाज को देख करके डर भी जाता है, लेकिन हिम्मत करके एक बार फिर से सांप बाज के सामने आता है। उस समय बाज के बीच में, सांप के बीच में आकाश की उड़ान को लेकर के बातचीत होती है। बाज घायल अवस्था में होने पर भी, मृत्यु शैया के ऊपर लेटे होने पर भी एक बार आकाश में उड़ना चाहता है। सांप को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो इसके प्राण निकलने को है और दूसरी तरफ ये आकाश में उड़ना चाहता है। ऐसा आकाश में क्या रखा है, ये आकाश में उड़ना क्यों चाहता है? तब बाज ने इसको बताया कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। आकाश में उड़ने वाला हर पक्षी स्वतंत्र होता है। तुम जैसे रेंगने वाले जीव जंतु कभी आकाश में क्या नहीं कर सकते हैं, उड़ नहीं सकते। इसके बाद बाज सांप की गुफा का आंतरिक भाग को देखता है, निहारता है, जिसमें सीलन पैदा हो गई थी और भयंकर बदबू आ रही थी। इतना हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। आज की इस कक्षा में हम पेज नंबर 114 से पढ़ेंगे। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। जब बाज सांप के साथ बातचीत कर रहा था, उसी समय बाज के मुंह से एक करुणा से भरी, पीड़ा से भरी, दुख से भरी आवाज उसके मुंह से निकलती है। और उस आवाज में वह बाज सांप से यही कह रहा था कि हे भगवान, मुझे एक मौका ऐसा दे दो कि मैं एक बार मरने से पहले, प्राण छोड़ने से पहले उस आकाश की क्या कर सकूं, यात्रा कर सकूं, उस आकाश में उड़ान भर सकूं। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। बाज के मुंह से करुणा से भरी ऐसी पीड़ादायी आवाज को सुन करके और उसकी इस इच्छा को सुन करके कि मैं एक बार आकाश में क्या करना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं, इस इच्छा को सुन करके सांप सिटपिटा जाता है। सिटपिटाने का मतलब होता है भयभीत होना, डर जाता है, घबरा जाता है। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। अब तक सांप आकाश में उड़ने के लिए कोई इच्छा प्रकट नहीं करता था। कभी उसके मन में होता ही नहीं था कि मैं भी आकाश में क्या करूं, उड़ूं। लेकिन जब उसने घायल अवस्था में मृत्यु शैया पर पड़े बाज के मुख से ये बात सुनी कि मैं अंतिम बार एक बार आकाश में उड़ना चाहता हूं, इस कथन को सुन करके सांप के मन में भी उस आकाश में उड़ान भरने की इच्छा क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है कि उस आकाश में ऐसा क्या है कि ये बाज मरने से पहले एक बार वहां उड़ करके उसको देखना चाहता है। उसने बाज से कहा, सांप ने फिर बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। कि बाज भैया, यदि आप आकाश में उड़ करके उस स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि तुम्हें वो स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, वो आज़ादी आपको इतनी अच्छी लगती है, तो आप बेशक उड़ान भर सकते हैं। आप ये कीजिए, मेरी गुफा के आगे जो चट्टान है, पत्थर का बड़ा जो टुकड़ा है, जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि गुफा पहाड़ पर बनी हुई थी और पहाड़ के ऊपर जो गुफा थी उसके सामने एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, जहां से यदि उड़ान भरी जाए तो सीधा आकाश में क्या कर सकता है, उड़ सकता है। तो आप एक काम कीजिए,
आप इस चट्टान के ऊपर उड़ान भर के आकाश में क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ऐसा उसने उसको समझाया। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अपनी अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको, यानी कि हो सकता है अभी आपके पंखों में इतनी हिम्मत है कि आप इस चट्टान के माध्यम से आकाश में आसानी से क्या कर सकते हो, उड़ सकते हो। कोशिश करने में क्या हर्ज है? हर्ज का मतलब होता है बुराई। और यदि आप उस उड़ान को पाने के लिए यदि कोशिश करते हैं इस चट्टान के माध्यम से, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? कोशिश करके देख लो, उड़ा जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि उड़ जाओगे तो आपको अपनी अंतिम इच्छा क्या हो जाएगी, पूर्ण करने का अवसर आपको मिल जाएगा। तो इसमें कोशिश करने में कोई बुरी बात नहीं है। बाज में एक नई आशा जग उठी। सांप के मुंह से इस प्रकार से उत्साहित करने वाली बातें सुनकर के बाज के मन में एक विशेष प्रकार की उमंग पैदा हो जाती है, इच्छा पैदा हो जाती है, उम्मीद या आशा पैदा हो जाती है। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। यानी कि अपने घायल, क्योंकि बाज के शरीर पर जगह जगह चोट लगी हुई थी, घायल हो चुका था, खून से लथपथ था, फिर भी सांप के मुख से सुने हुए कथन को सुनकर के उसमें हिम्मत आ जाती है और वह अपने घायल शरीर को घसीटता 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 और कहाँ तक लेकर के आ जाता है, उस चट्टान तक लेकर के आ जाता है जहां से आसानी से क्या भरी जा सकती है, उड़ान भरी जा सकती है। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। ऊपर उसने गर्दन उठा करके देखा तो उसको खुला आकाश नजर आया, क्योंकि आकाश में कोई बाधा नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। आसानी से स्वतंत्र रूप से क्या किया जा सकता है, उड़ान भरी जा सकती है। तो ऐसा उसने देखा, खुश हो गया। आंखें चमकने का मतलब होता है खुश हो जाना। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। और ज्यादा देर तक उसने सोच विचार नहीं किया। खुले आकाश को देख करके बाज से रहा नहीं जाता है। उसने अपने घायल अवस्था में अपने टूटे फूटे पंखों को थोड़ा सा हिलाया और हिला करके और जंप मार करके क्या हो जाता है, उड़ना शुरू कर देता है और उस चट्टान से क्या हो जाता है, कूद जाता है। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। अब देखिए, बाज चट्टान से उड़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं है कि उसके भारी भरकम शरीर को वो संभाल सके। इसका मतलब उसका जो शरीर है वो इधर उड़ने की बजाय नीचे की तरफ क्या करने लग जाता है, लुढ़कता हुआ जाने लग जाता है। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। और जैसे हम किसी हल्की चीज को छोड़ते हैं ऊंचाई से तो वो दाएं बाएं इधर उड़ता हुआ जाता है, लेकिन पत्थर को या भारी चीज को जब हम छोड़ते हैं तो वो सीधा क्या करता है, नीचे की तरफ जाता है। इसी प्रकार से पंखों के अभाव में, पंखों के सहयोग के अभाव में उस बाज का भारी भरकम शरीर भी नदी की तरफ लुढ़कता हुआ क्या करता है, चला जाता है। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया और जैसे ही वह नदी में गिरता है उसका शरीर पानी से भीग जाता है और उसके शरीर पर थोड़ी देर पहले जो खून जमा हुआ था, रक्त जमा हुआ था, वह रक्त वहां से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, धुल जाता है। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फैन से ढक दिया और बेचारा बाज अब तक उड़ते उड़ते थक चुका था। उसके थके हुए शरीर को समुद्र में या नदी में उत्पन्न होने वाले पानी के झाग ने उसको पूरी तरह से क्या कर लिया था, ढक लिया था। कहने का मतलब बाज क्या नहीं करता है, दिखाई नहीं देता है। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली और फिर वो समुद्र की लहरें या नदी की लहरें उस बाज के पक्षी को अपने साथ बहा करके समुद्र की तरफ क्या करती हैं, लेकर के जाती हैं। क्योंकि हर नदी का अंतिम पड़ाव, हर नदी का अंतिम मिलन बिंदु कहाँ पर होता है, समुद्र के साथ में ही होता है। तो उसको भी वह अपने लहरों के साथ बहा करके लेकर के चली जाती है।
लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। अब समुद्र से या सागर से या नदी से उत्पन्न होने वाली लहरें किनारे पर खड़ी चट्टानों से आकर के क्या करती हैं, टकराती हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो समुद्र की लहरें बाज की मृत्यु के ऊपर शोक प्रकट कर रही हो, दुख प्रकट कर रही हो। क्योंकि जब किसी को बहुत बड़ा सदमा होता है, लगता है, दुख होता है, तो वह अपने सिर को दीवार से दे दे करके मारने लग जाता है। इसी को सिर धुनना कहते हैं। सिर को दीवार से लगा लगा करके पीटता है, पटकता है उसको। इसी प्रकार से मानो समुद्र में उठने वाली लहरें भी उस बाज की मृत्यु पर क्या कर रही थी, शोक प्रकट कर रही थी। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। इसके बाद में सांप को वह बाज नदी में डूबता हुआ नजर नहीं आता है। एक पल, थोड़ी देर के लिए कभी बाज पानी से ऊपर आता, कभी पानी के नीचे चला जाता, फिर ऊपर आ जाता। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि सांप को वह बाज दिखाई नहीं देता है, न जिंदा दिखाई दिया और न मरा हुआ क्या करता है, दिखाई देता है। आइए इससे आगे पढ़ते हैं। अब चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। अब इधर देखिए, बाज के मर जाने के बाद, नदी द्वारा उसको बहा ले जाने के बाद, इधर खोखल में बैठा हुआ, खोखल का मतलब होता है गुफा में बैठा हुआ कौन, सांप, बाज की मृत्यु के बारे में सोचता है कि देखो कितना अच्छा जीव था, पक्षी था, और छोटी सी उड़ान के चक्कर में क्या हो गया, अपने प्राणों को गवा बैठा। बेचारे को नदी कहाँ दूर बहा करके लेकर के चली गई है। ऐसी उसकी मृत्यु के बारे में सोचता रहा। साथ में उस बाज का आकाश के प्रति कितना गहरा प्रेम था कि मरते समय भी वो उस आकाश में एक बार क्या करना चाहता है, उड़ना चाहता है। उसके इस प्रेम के बारे में भी सांप अपने खोखल में बैठा बैठा क्या कर रहा था, सोच रहा था। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। बाज, सांप बैठा बैठा सोच रहा है कि उस आकाश में ऐसा क्या है जिसको पाने के लिए घायल बाज अपने शरीर को ही क्या कर बैठा, गंवा बैठा। ऐसी उस आकाश में कौन सी आकर्षण शक्ति है जो मृत्यु के समय भी उस बाज को अपनी ओर क्या कर रही थी, खींच रही थी। उस शक्ति के बारे में, उस आकर्षण के बारे में सांप अपनी गुफा में बैठा बैठा क्या करने लग जाता है, सोचने लग जाता है। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। कि बाज तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुक्ति मिल गई, लेकिन मुझे बेचैन कर गया। बेचैनी किस बात की, कि ये बाज उस आकाश में क्यों उड़ना चाहता था, ऐसा उस आकाश में क्या रखा था जिसको पाने के लिए बाज ने उड़ान भरी और सीधा मृत्यु को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ये बात अभी तक सांप के समझ में नहीं आई थी। इसी रहस्य को वो बार बार क्या करना चाहता है, जानना चाहता है। और यही रहस्य वाली बात उसके दिमाग को बेचैन कर देती है, व्याकुल कर देती है। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, न जाने उस आकाश में ऐसा कौन सा खजाना है जिस खजाने को पाने के लिए बाज इतना तड़प रहा था और अंत में मृत्यु को गले लगा लिया। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। सांप की इच्छा हो जाती है कि मैं भी उस रहस्य को जानना चाहूंगा और उस खजाने को प्राप्त करना चाहूंगा जिस खजाने को पाने के लिए, जिस रहस्य को जानने के लिए इस बाज ने अपनी क्या कर ली है, कुर्बानी दे दी है। चाहे कुछ देर के लिए भी लिए ही हो, यानी कि मैं ज्यादा देर के लिए ये उड़ान नहीं भरूंगा, चाहे पल भर के लिए, क्षण भर के लिए मैं उस उड़ान को जरूर क्या करूंगा, भरूंगा, ताकि मैं उस रहस्य के बारे में क्या कर सकूं, जान सकूं, समझ सकूं। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। उड़ान से मुझे न जाने कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उस आकाश में जो स्वाद है, उस आकाश की उड़ान में जो स्वाद है, आनंद है, उस आनंद को मैं भी क्या करूंगा, थोड़ा सा चखूंगा, ग्रहण करूंगा, लेने का प्रयास करूंगा। कहने का मतलब मैं भी उसका रसास्वादन करना चाहूंगा। आगे देखिए,
यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा। सांप के मन में ऐसा विचार आ गया कि मैं भी उस आकाश में क्या करूंगा, उड़ान भरूंगा। तो यह कहकर के सांप ने अपने फैले हुए शरीर को सिकोड़ा। सिकोड़ा का मतलब होता है समेटना, इकट्ठा करना। फैले शरीर को क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया और धीरे धीरे रेंगता रेंगता चट्टान के पास चला गया और चट्टान के पास जाकर के अपने शरीर को क्या कर देता है, आकाश की तरफ झुका देता है और वहां से वह क्या हो जाता है, उड़ना शुरू कर देता है। एक तरह से चट्टान से वह क्या हो जाता है, गिर जाता है और चट्टान के साथ में जब उसका संबंध टूट जाता है तो वह थोड़ी देर के लिए आकाश में क्या करने लग जाएगा, लुढ़कने लगे जाएगा। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। जैसे ही चट्टान से नीचे सांप गिरता है तो इस प्रकार से लुढ़कता हुआ टेढ़ा मेढ़ा होकर के नीचे गिरता है और जैसे उसके शरीर पर सूर्य की किरण गिरती है तो कहता है कि उसका शरीर आकाश में चमकने वाली बिजली की भांति क्या करने लग गया था, चमकने लगे गया था। क्योंकि सांप का जो शरीर है, उसका जो कवच है वो थोड़ा सा चमकीला होता है और उसके ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो कहते हैं वह और अधिक चमकने लगे जाता है। ठीक है, तो आकाशीय बिजली की भांति उसका शरीर आकाश में क्या करने लग गया था, चमकने लगे गया था। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। जिसने जन्म से लेकर के आज तक केवल रेंगना ही सीखा है, भला वो कभी उड़ान भर सकता है? कभी भी नहीं भर सकता। वो कभी भी क्या नहीं कर सकता है, उड़ नहीं सकता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा और अंत में क्या होता है, जैसे उसने उड़ान भरी थोड़ी देर के लिए आकाश में उसका शरीर दाएं बाएं लुढ़कता है, चमकता है और उसके बाद में बड़ी चट्टान से छोटी चट्टान के ऊपर जाकर के टकराते हुए उसका शरीर वहां पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी कि उस छोटी चट्टान का सहारा उसको रोक लेता है। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया। जब वहां जाकर के वो रुकता है और कोई उसके साथ अनहोनी नहीं घटती है, तब जाकर के वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि हे परमपिता परमात्मा, अच्छा हुआ आपने मेरी क्या कर ली, रक्षा कर ली। मेरे शरीर को कुछ नहीं हुआ, मेरा शरीर प्राण गंवाने से क्या हो गया, बच गया। नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी थी, वरना बड़ी चट्टान से जंप लगाने के बाद मरने में कोई कसर नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। अब तक मेरे प्राण क्या हो जाते, बाज की भांति चले गए होते, यदि बीच रास्ते में कौन नहीं आती, ये छोटी चट्टान नहीं आती। भला हुआ जो आपने इस छोटी चट्टान के माध्यम से मेरे प्राणों को क्या कर लिया, बचा लिया। सांप हंसते हुए कहने लगा। इस बात पर सांप को क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। एक हंसी तो ये कि मैं भी कहाँ दूसरों के चक्कर में आकर के और आकाश की उड़ान भरने लगा, और आकाश की उड़ान भरा तो बड़ी मुश्किल से मेरे प्राण क्या हो पाए हैं, बच पाए हैं। इस बात के ऊपर उसको हंसी भी आ जाती है। अब आगे सुनिए, सांप के मन में आकाश की उड़ान को लेकर के कौन कौन से विचार उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में आप सुनिए। सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। अब जाकर के सांप को ऐसा लगा कि ये है उड़ने के आनंद को प्राप्त करने का मजा, ये है क्या, उड़ने पर जो आनंद प्राप्त होता है वो ये है क्या। बाप रे बाप, ये तो अच्छा हुआ भगवान की कृपा से मेरा शरीर क्या हो गया, बच गया, वरना तो इसी उड़ान के चक्कर में, इसी उड़ान के आनंद को पाने के चक्कर में अभी मैं भी बाज की भांति अपने शरीर को क्या कर देता, गवा देता। मैंने तो ये आनंद क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। एक तरह का ये आनंद नहीं था, लेकिन यहां पर सांप व्यंग्यात्मक तरीके से कहता है कि पक्षी कितने पागल हैं जो इस आनंद को प्राप्त करने के चक्कर में अपनी मृत्यु को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। मैंने तो ऐसा आनंद प्राप्त करके देख लिया है और भगवान से दुआ करता हूं कि ऐसा आनंद प्राप्त करने की इच्छा मेरे मन में कदापि नहीं आई, कभी भी नहीं आई। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, ये पक्षी भी कितने पागल हैं, मूर्ख हैं, जो उड़ने की इस आनंद को पाने के चक्कर में अपने शरीर को ही क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर लेते हैं।
धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं कि ये पक्षी कितने पागल हैं, जो धरती के सभी सुखों को छोड़ करके उस आकाश में उड़ करके उस आकाश को अपने पंखों से नापना चाहते हैं। ये उनका कितना भोलापन है। वरना उस आकाश की उड़ान में ऐसा कौन सा आनंद प्राप्त होता है जो आनंद धरती पर ना मिलता हो। अर्थात धरती पर ऐसा कोई आनंद नहीं जो दुनिया में हो लेकिन धरती में नहीं हो, आकाश में हो लेकिन धरती में नहीं हो। अर्थात दुनिया के सभी सुख कहां पर मौजूद हैं, कहां पर विद्यमान है, इस धरती के ऊपर विद्यमान है। रामायण में भी कहा गया है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कि दुनिया के सभी सुख इस धरती के ऊपर विद्यमान है, लेकिन उन सुखों का भोग वही करेगा जो व्यक्ति कर्मशील होगा, मेहनत करेगा। तो इसी प्रकार से ये शेष सभी पक्षी भी पागल बने हुए हैं जो उस आकाशीय सुख को पाने के चक्कर में ऊपर उड़ान भरते रहते हैं, जबकि उससे बड़ा सुख तो इस धरती के ऊपर विद्यमान है। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, लेकिन आज मैंने इस छोटी सी उड़ान के माध्यम से अच्छे तरह से मैंने समझ लिया, जान लिया कि उस आकाश में कुछ भी नहीं है। उस आकाश की उड़ान में सुख के अलावा, मृत्यु के अलावा, दुख के अलावा, मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कि थोड़ी देर पहले किसको प्राप्त हुई थी, बाज को, और यदि वो चट्टान का सहारा उसको नहीं मिलता, किसको, सांप को, तो सांप भी निश्चित रूप से मृत्यु को क्या हो जाता, प्राप्त हो जाता। केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। आकाश में क्या है, आकाश में केवल रोशनी है, उजाला है, सूर्य की चमक है, इसके अलावा आकाश में कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं उस आकाश में, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर शरीर का बैलेंस बिगड़ने पर, संतुलन बिगड़ने पर हम किसी का सहारा लेकर के अपने बिगड़े हुए संतुलन को क्या कर सके, बनाए रखें, बचाए रखें, ऐसा कोई सहारा नहीं है। जबकि धरती पर चलते चलते यदि हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है तो हम किसी न किसी का सहारा लेकर के अपने संतुलन को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। जबकि उस आकाश में ऐसा कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं, बेसहारा आकाश होने के बावजूद भी। न जाने ये पक्षी उस आकाश की क्यों प्रशंसा करते रहते हैं, उस आकाश की उड़ान की प्रशंसा करते रहते हैं। डींगे हाँकने का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना। बार बार किसी भी पक्षी से पूछ लो, वो यही कहता है आकाश की उड़ान बहुत अच्छी उड़ान है, आकाश की उड़ान स्वतंत्र उड़ान है, आकाश की उड़ान करने में हमें खूब आनंद की प्राप्ति होती है, वहां पर वो है, ये है, सब कुछ बताते हैं। जबकि इस सांप ने आज अपनी छोटी सी उड़ान के माध्यम से ये साबित कर दिया कि उस आकाश में कुछ भी नहीं है। लुढ़कते हुए को सहारा देने के लिए भी कुछ भी वहां पर नहीं है। फिर भी न जाने ये पक्षी उस आकाश की, इस उड़ान की क्यों प्रशंसा करते रहते हैं। मुझे तो लगता है ये पक्षी उस आकाश की झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। आकाश में उड़ने वाला हर पक्षी जमीन पर रहने वाले हर जीव जंतु को अपने से क्या मानता है, छोटा मानता है। जबकि आज सांप को ये बात समझ में आ गई कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी छोटा है और जमीन पर रेंगने वाला जीव जंतु क्या है, बड़ा है। क्योंकि उसको सबसे बड़ा सहारा कहां पर मिलता है, इस जमीन के ऊपर। सब कुछ क्या मिलता है उसको, जमीन पर मिलता है। उस आकाश में मौत के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। आगे देखिए, अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया, खूब देख लिया। अब सांप के समझ में आ गई कि आज के बाद मैं इस धोखे से दूर रहूंगा, ऐसी बेचैनी को दूर करने के लिए कभी उड़ान नहीं भरूंगा, क्योंकि आज मैंने छोटी सी उड़ान भर के समझ लिया कि उस आकाश की उड़ान में क्या है और इस धरती के अंदर क्या है। मैंने अच्छे तरीके से क्या कर लिया, जान लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, जब भी बाज से बात होती
तो बाज तो आकाश के बारे में बड़ी बड़ी बातें ही बनाता था, कहता रहता था। आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, दिन रात आकाश की प्रशंसा करता रहता था, बड़ाई करता रहता था, उसकी प्रसिद्धि के बारे में गुणगान करता रहता था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। यदि मैं उसकी बातों में नहीं आता तो मैं कभी भी अपनी गुफा से, उस चट्टान से आकाश की उड़ान के लिए क्या नहीं करता, भाग दौड़ नहीं करता। लेकिन उसी बाज की बातों में आकर के मैंने क्या कर ली, ये एक छोटी सी उड़ान भर ली, जिसमें परमात्मा की कृपा से आज मैं क्या हो गया, बच गया। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया, कि परमात्मा की कृपा से आज मैं मृत्यु को प्राप्त होने से बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। आज इस घटना से मुझे पता चल गया, मुझे ये बात समझ में आ गई, साबित हो गया कि अपनी इस छोटी सी गुफा में जो मुझे सुख प्राप्त होता है, ये सुख देने वाली जगह इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। जितना सुख मुझे कौन देती है, यह गुफा देती है। धरती पर रेंग लेता हूं, इस धरती के ऊपर आराम से क्या कर लेता हूं, रेंग लेता हूं। मेरे लिए है, ये धरती मेरे लिए बनी हुई है, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। यानी कि सांप का काम होता है रेंगना, रेंगने के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन कहां पर है, धरती पर है, आकाश में वो रेंगने की जगह नहीं है। और मुझ जैसे जीव को क्या चाहिए, जमीन चाहिए। इसलिए मैं जमीन के ऊपर क्या हूं, खुश हूं। जमीन ही मुझे सबसे बड़ा क्या दे सकती है, सुख दे सकती है। वो आकाश मुझे कभी ऐसा सुख नहीं दे सकता। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। कहते हैं पक्षियों को आकाश में उड़ने से आजादी प्राप्त होती है, और होती होगी, लेकिन मेरे लिए तो वो आकाश लाभदायक नहीं है। मुझे तो जो सुख मिलेगा उस आकाश से नहीं मिलेगा, मुझे कहां से मिलेगा, इस धरती माता से ही मिलेगा। इसलिए मुझे ऐसी आजादी से कोई लेना देना नहीं है। न तो वहां कोई छत है, न वहां कोई दीवार है, न रेंगने के लिए क्या है, जमीन है। और ये सब मुझे कहाँ मिलती हैं, इस धरती पर, इस गुफा में मिलती हैं। इसलिए मैं क्यों आकाश में उड़ने की लालसा रखूं। मेरा तो सिर चकराने लगता है जब भी मैं आकाश में उड़ान भरता हूं। मेरा तो सर क्या करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। दिल कांप कांप जाता है। मेरा जो मन है वो पूरी तरह से भयभीत हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। अपने प्राणों को जानबूझकर खतरे में डालना ये कोई चालाकी नहीं है, चतुराई नहीं है, ये तो एक प्रकार का पागलपन है, मूर्खता का क्या है, काम है। चलो बच्चों, आज की कक्षा में यहाँ तक ही करेंगे, वीडियो लंबा जा रहा है। बाकी की पढ़ाई हम आगे के वीडियो से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं वीडियो आपकी जरूर भरपूर मदद करने वाला होगा।